तो गाइस हमने पिछले एपिसोड में हमारे एल्डर वांग को अपने स्पिरिचुअल रूट को लेकर धमकाते हुए साफ साफ देखा था। तो आज का एपिसोड शुरू होता है, उसमें वो ही कह रहे होते हैं एल्डर जियान। वो कहते हैं एल्डर वांग अगर चाहिए तो ले लो। वो कहते हैं एल्डर जियान आप गलत समझ रहे हैं, इसे दिल पे मत लेना, बस हम लोग थोड़ा सा, मैं आपके डिसाइबल को टेस्ट कर रहा था बस कि ये अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये डेथ बेड पे नहीं था और इसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, क्या इसने गोल्डन थ्रू स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर लिया। वो कहता है सच में, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा था, और अटैक कर देता है। वो कहता है कांगलिंग शॉट टेक्निक। वो कहता है पुराने दिनों में जब मैंने होंगलैंड से ज्वाइन किया था और जियान ने भी किया था, उस टाइम पे इसने ये क्रिएट किया था कांगलिंग शॉट टेक्निक और मास्टर का फेवरेट बन गया था और ज़्यादातर कल्टीवेशन रिसोर्सेज इसे मिल जाते थे। लेकिन पहले मैं ब्रेक थ्रू कर गया गोल्डन को स्टेज पे और ये क्रीपल्ड हो गया, और उस टाइम पे ये भी अटैक करता है। एल्डर जियान इतना हड़बड़ी मत करो, मैं सेकंड लेयर पे हूँ गोल्डन कोर स्टेज की, अगर आप फाइट करोगे तो यहाँ पे मैं एडवांटेज में होऊंगा। वो कहता है क्या, वो कहता है हंसते हुए कहता है एल्डर वांग आप सेकंड लेयर ऑफ गोल्डन कोर स्टेज पे हो बस, ये पावर। वो कहता है ये तो थर्ड लेवल की पावर गोल्डन स्टेज पे, और ये मुझसे हाइयर है। और उसके हाथ में एक तलवार भी हो जाती है। वो कहता है मेरा हाथ। वो कहता है बास्टर्ड, मतलब गाली होती है ये। वो कहता है जियान जुआन अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश करी तो सैक तुम्हें देख लेगा। वो कहता है सच में, मैं क्रूशियस हूँ कि मुझे कैसे देखा जाएगा, अगर मैं तुम्हें मारूँ तो चलो मैं उनके साथ भी डील कर लूँगा। और यहाँ पर एक और अटैक पड़ते हुए देखते हैं हम। वो अपने मन में अरे यार जुआन मैंने मेरे पास कोई चॉइस नहीं है इसे यूज़ करने के अलावा। और तभी हम कुछ पढ़ते हुए देखते हैं और कोई ट्रेजर उसके सामने आ जाता है। ये होता है एक जुआन लेवल आर्टिफैक्ट जो कि सिर्फ 3 बार यूज़ किया जा सकता है। और वो कहता है ये सिर्फ मेरी आखिरी चांस थी, मैंने ये प्लान किया था कि मैं इसे यूज़ करूँगा ट्रिब्यूशन से जब मैं ब्रेक थ्रू कर रहा हूँ नेशन सोल्ड स्टेज पे तब। वो कहता है वाओ हमारे एल्डर वांग तो सच में प्रिपेयर्ड थे और उनके पास कुछ ट्रेजर भी हैं, चलो एक और मूव को ट्राई किया जाए। और वो एक और मूव करता है। वो कहता है जुआन क्या तुम डेयर कर रहे हो। वो कहता है क्या मैं नहीं कर सकता, और एक और पड़ता है उसको। वो कहता है नहीं, और भाई बूम बाम होती है। वो और अब वो खास रहा होता है भाई नंगा दिया होता है। वो कहता है मेरे करीब मत आओ। वो कहता है ये कम से कम एक हाई ग्रेड 1 लेवल का वेपन होगा, ये जो शील्ड थी। और फिर वो हमें इस वर्ल्ड के वेपन्स का रैंक बताता है, मतलब आर्टिफैक्ट का, कि इसमें लो से हाई क्वालिटी के होते हैं ह्यूमन, जुआन, अर्थ, हेवन एंड इमॉर्टल लेवल। और कहता है और उसे भी थोड़ा सा डिवाइड किया गया है लोअर मिडल और अपर में। हाई ग्रेड 1 लेवल आइटम ऑर्डिनरी नहीं होता, और कुछ सेक्ट के पास तो ये होता ही नहीं है, इसे एक सेक्ट के ट्रेजर के तौर पे गिना जा सकता है। किसने सोचा था ये एक इस टाइप का हिडन ट्रेजर इनके पास होगा एल्डर वांग के पास। लेकिन ये यहीं ख़त्म होता है और वो इसे एक अटैक करता है और वो कहता है एल्डर जुआन मुझ पे दया दिखाओ। और भाई इसी के साथ ये वाला एपिसोड तो खत्म होता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए 2 एपिसोड एक्सप्लेन करूँगा। तो अगला एपिसोड भी यहीं से होता है, वो दया मांग रहा होता है और भाई उसी टाइम पे यहाँ पर कोई कहता है कि रश मत करो इतना। और ये होंगलैंड सेक्ट के एल्डर होते हैं जो एक हंस पे आए होते हैं। वो कहते हैं ये हमारे सेक्ट के रूल्स को तोड़ेगा अगर तुम मारोगे अपने ही साथ के डिसाइपल के। जैसा कि इसने बताया कि इन दोनों ने साथ में ही सेक्ट को ज्वाइन किया था। वो कहता हाँ, वो कहता सेक्ट लीडर जस्टिस कीजिए, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है अपने फेलो डिसाइपल को। वो कहता है थैंक गॉड एस मैं बच गया। वो कहता है शट अप। सेक्ट लीडर भी उसे मार देता है, अरे यार इसकी तो नहीं होगी।
वो कहता है क्या तुम कह रहे हो कि मैं इसे लो हल और मैं ट्रुथ नहीं जानता? क्या तुम चाहते हो मैं इसे तुम्हें एक्सपेल कर दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि इसे पता है अगर एक बार एक्सपेल हो गया तो इसकी शामत आ जाएगी, तब तो ये किसी से भी नहीं बच सकते। और तभी से लीडर कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन जूनियर ब्रदर, फाइनली तुम एंटर कर गए हो गोल्डन पिल रिलम आफ्टर इतनी मेहनत मशक्कत के बाद। यार बहुत टाइम से नहीं होता, 20 साल से नहीं हुआ होता। वो कहता है थैंक यू सेक लीडर, और मैंने ब्रेक थ्रू किया था गोल्डन पिल रिलम में, और मैं अफ्रेड था कि मैं टारगेट ना हो जाऊँ ट्रेडर्स के द्वारा और मेरी स्पिरिचुअल रूट को ना ले लिया है। वो सीधा सीधा हमारे एल्डर वंग की बात कर रहा होता है। वो कहता है ये सारी मिस्टर अंडरस्टैंडिंग है, मैं एडमिट करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा था और मैं चाहता था एक्सेप्ट करना सेक्ट की पनिशमेंट को, मैं चाहता हूँ। आई होप आप मेरे खिलाफ नहीं रहेंगे। हाँ सेक्ट लीडर, अगर हम इसे सेक्ट लीडर के तौर पे देखें तो तुम्हारी लाइफ बच जाती है अब से, लेकिन वू फैंग तुमने अब वू फैंग ने अपने मास्टर को बिट्रे किया है, तो उसको तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी कल्टीवेशन अबॉलिश हो जाएगी और उसे निकाल दिया जाएगा इस सेक्ट से, और वो हांगकांग सेक्ट में नहीं आ सकता। वो कहता है सेक्ट लीडर बचाओ मुझे, चलो इसे एल्डर जुआन जुआन को ही हेल्ड दे देते हैं। वो इसी टाइम पे ये जो भी होती है, मैं इसका नाम बोल गया, उसकी पहली डिसाइपल कहती है, मैं अब से इसके नंबर ही बताऊंगा यार। उसकी पहली डिसाइपल कहती है अब इसकी कोई जरूरत नहीं है कि मास्टर को एक्ट करने की, इसे मैं देख लूँगा। वो कहता है तुम वेस्ट सोचती हो कि तुम मुझे हैंडल कर लोगी। वो एक अटैक करता है और भाई हमारी फर्स्ट डिसाइपल एक ही हाथ से तोड़ देती है, और वो कहती है फू फैंग अब तुम कैंगलिंग देख के हैरान रहता है कि तुमने भी कैंगलिंग शॉर्ट टेक्निक को ले लिया, तुम वेस्ट नहीं थी, तुमने कैंगलिंग शॉर्ट टेक्निक को कैसे सीखा? क्या तुम इसे वेस्ट कहते हो? और हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इसकी पूरी की पूरी कुंडली रख देता है सिस्टम इसके सामने। और तुम पढ़ लो यार, लो तुम पढ़ लो आराम से, इसे पॉज करके पढ़ लो। क्या ये एक सॉर्ड बॉडी नहीं है इनिट जो कि रेयर होती है? वो कहते हैं मास्टर ये इनिट सॉर्ड बॉडी क्या होती है? वो कहता है कुछ नहीं, बस तुम्हारे पास स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट है। वो कहते हैं ठीक है, अरे भाई अंधा अंधा वक्त अंधभक्त है। और फिर ये कहता है लेटर मैंने वू फैंग के बारे में पता करा, तुम्हारा मास्टर फेस नहीं होएगा, और ये कैंगलिंग सोन टेक्निक है जो मैंने अपने बीते हुए दिनों में क्रिएट की थी, अगर तुम इसे का बेसिक भी समझ पाती हो। वो कहती है मास्टर मैंने कर लिया। नहीं, वो कहती है मास्टर क्या आप सोचते हो कि ये ऐसा होती है? वो एक मैसेज आता है एंट्री इनटू द चैंगलिंग शॉट टेक्निक। होस्ट ने उस टाइम पे वो कहता है होली, वो कहता है हाँ तुम अच्छा कर रही हो, वो एक असली ट्रेजर थी। और इसी टाइम पे हम देखते हैं वो कहते हैं मैंने मास्टर की गाइडेंस में इसे कॉम्प्रिहेंड कर लिया जबकि तुम नहीं कर पाए। नहीं, मैंने सोचा मैं सोचता हूँ, सॉरी यार कुछ शब्द होते हैं मैं भी भूल जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि असली वेस्ट कौन है। उसी टाइम पे वो कहता है जो ट्रेडर है उसकी स्पिरिचुअल रूट मेरे द्वारा तोड़ी गई है, तो इसे मेरे ऊपर देना जो भी हो। वो कहते हैं वेल डन। जब वो कहते हैं नाउ अब एल्डर जियान दोनों ही पनिश्ड हो गए हैं, मैं सोचता हूँ कि मैं एल्डर वॉन्ग को ले जाऊँ वापस उनकी पोजीशन से हटाने के लिए।
मैंने कहा था कि ये मैटर रिजॉल्व हो गया है। तुम एग्री नहीं हो तो उसकी लाइफ छोड़ने के लिए, तो अब तुम और क्या चाहते हो? मैंने कहा था कि मैं उसकी लाइफ छोड़ूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो क्या चीज़ मुझे सेटिस्फाई करेगी वो डिपेंड करता है एल्डर वांग की सिंसियरिटी पे। और भाई सिंसियरिटी के साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है यार। भाई देखो, मैं दो दो चैप्टर तुम लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ ही साथ में, लेकिन तब भी तुम लोग खुद ही देख सकते हो कि यार दो दो चैप्टरों को मैं जल्दी जल्दी निपटा देता हूँ। अब मैं तुम्हारे लिए तीन तीन चैप्टर थोड़ी एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले ही दो दो चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए। अब यार तुम थोड़ा सा सब्सक्राइब करो यार, व्यूज़ लाओ यार मेरे चैनल पे प्लीज़ यार गाइस, शेयर करो। मैं तुम लोग कमेंट करो कोई मांगा अगर तुम्हें पसंद आती है। और मैं एक बहुत बढ़िया मांगा जो मेरी पर्सनल फेवरेट मांगास में से है, मेरा फर्स्ट फेवरेट कंटेंट में से है, उसके अंदर एक कंटेंट और एक मांगा टाइप दोनों आती है, वो मेरी पर्सनल कंटेंट टाइप में से है। तो यार वो लाने वाला हूँ, सब्सक्राइब करो उसे देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।